बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी पार्ट 1 का चैप्टर 5 का जो लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। सो वायरस का जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम एक डेफिनेशन समझते हैं वायरियन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जो विरियन होता है दैट इज़ कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल, दिस इज़ कॉल्ड वायरियन। एक वायरस जो है जब वो कंप्लीट फॉर्म को अटेन कर लेता है, मैच्योर हो जाता है, तो ज़ाहिर बात है वो इन्फेक्शियस भी होगा। तो उस फॉर्म को हम कहते हैं विरियन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। आइए अब इसकी ज़रा हम पार्ट्स को देखते हैं, कंपोनेंट्स को देखते हैं। बेटा ये एक वायरस है, फॉर एग्जांपल ये वायरस का हेड है, दिस इज़ टेल। वायरस का जो हेड है, इसका जो सेंट्रल कोर है, या तो वो आरएनए का होता है या वो डीएनए का होता है। जो सेंट्रल कोर है या वो आरएनए का है या डीएनए का है, इसे न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज कंपोज ऑफ डीएनए और आरएनए। सेंट्रल कोर या सेंट्रल एरिया, इस न्यूक्लिक एसिड को कवर किया होता है एक प्रोटीन शीथ ने, जिसे हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड, इसकी नेक पे कॉलर होता है और ये प्रोटीन शीथ होती है। एंड दीज आर दी टेल फाइबर्स, जिनकी मदद से ये होस्ट सेल पर अटैच होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है सेंट्रल कोर में, बाहर प्रोटीन होती है जिसे कैप्सिड कहते हैं। अब ये जो कैप्सिड है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो कैप्सिड है ये फर्दर बहुत सारे सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। जो कैप्सिड प्रोटीन शीट है वो बहुत सारे सब यूनिट्स से मिलकर बनी होती है, जिसे कैप्सिड कहते हैं। एंड दिस इज़ अ करैक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। ये एक वायरस की खसूसियत होती है। जितने और वायरसेस जो होते हैं ये इस कैप्सोमर्स की बुनियाद पर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसलिए हम कहते हैं करैक्टरिस्टिक ऑफ वायरस। कैसे? एक वायरस है हर्ब्स वायरस, जिसमें कैप्सोमियर्स होते हैं 162। एंड एक वायरस है एडिनो वायरस, जिसमें जो कैप्सोमेयर्स होते हैं वो 252 होते हैं। प्लांट्स एनिमल्स वायरसेस आर पॉलीहेड्रल हेलिकल शेप्स। जो प्लांट और एनिमल्स के वायरसेस हैं वो पॉलीहेड्रल होते हैं, यानी कि बहुत सारे उनकी साइड्स होती हैं। हेलिकल या मीन स्पाइरल होते हैं। तो आइए ज़रा एक और टर्म हमने डिस्कस करनी है, डेट इज़ दी, ये देखिएगा फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लिक एसिड पड़ा हुआ है, चाहे वो डीएनए है चाहे आरएनए है। उसके गिर्द ये ब्लैक नज़र आ रही है, ये कैप्सिड है जो प्रोटीन शीट है। सम टाइम जो वायरसेस होते हैं उनके गिर्द एक और चीज़ होती है प्रोटीन की बनी हुई, जिसे हम कहते हैं इनवेलप। एक और मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियो कैप्सिड इज कवर्ड बाय अनदर मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं इनवेलप। सो ऐसे वायरसेस को हम कहते हैं इनवेलप्ड वायरसेस या नॉन नेकेड वायरसेस। सो लेट्स, अब कुछ वायरसेस के गिर्द वो मेम्ब्रेन होती है इन्वेलप, जबकि जिनके गिर्द इन्वेलप नहीं होता उसे हम कहते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस, और उसे हम कहते हैं नेकेड वायरसेस, यानी जिनके गिर्द वो मेम्ब्रेन नहीं होती। लास्ट में एक वायरस है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक क्यूबिकल होता है और एक हेलिकल होता है। क्यूबिकल जो फॉर्म होती है बेसिकली ये रेगुलर सॉलिड स्ट्रक्चर बना रही है, और वो कैसा स्ट्रक्चर होता है? क्यूबिकल इकोसाहेड्रल होता है, यानी कि जिस तरह बेंजीन का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ये उस तरह का हेड होता है। और हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है ये रोड शेप होता है, मतलब कि ये इस तरह का होता है। जबकि अगर हम क्यूबिकल को देखें ये इस तरह का होता है। तो दिस इज दी 6 साइड्स इकोसाहेड्रल। लास्ट में आपकी बुक में एक येलो बॉक्स में एक डेफिनेशन है जो कि जिसका नाम है प्रियोन्स। प्रियोन्स क्या है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिसेंटली डिस्कवर हुआ है इन 1983 में। बेटा ये 2 नंबर का सवाल अक्सर पूछा जाता है। प्रियोन्स, जो प्रियोन्स होते हैं बेसिकली ये प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है।
तो इसमें जो है न्यूक्लिक एसिड वगैरह नहीं होते, ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं, और इसलिए अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन कोड्स की सूरत में सेव करते हैं। और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो वायरसेस होते हैं ये अपनी इंफॉर्मेशन न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए या आरएनए में स्टोर करते हैं, लेकिन वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटीन में स्टोर करता है प्रियोन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये मैड को डिजीज़ काज करता है और ब्रेन इन्फेक्शन काज करता है। सो ये दो डिजीज़ हैं, इससे फैलती हैं। ये एमसीक्यूज़ के तौर पर भी पूछता है अक्सर। सो डैट वाज द टॉपिक ऑफ द डे। आई होप बेटे आपको ये समझ आ गया हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।